घोड़ेबाजों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई ऐसा है, ये जो उस्ताद रवि त्यागी का ग्रुप है, इन्होंने हमें तो उस ग्रुप में रख नहीं रखा, क्योंकि खुद ही बोलते हैं और खुद ही जवाब देते रहते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते रहते हैं। भाई हम तो है ही नहीं उस ग्रुप में, हमें क्या पता क्या हो रही है। वो तो मुझे कल किसी ने बताया कि खलीफा आसिफ के बारे में कि बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है। करते रहो भाई, खलीफा आसिफ तो इज्जतदार आदमी है, खानदानी आदमी है, वो बदतमीजी नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये भाई ऐसा है, ये घोड़े जो है उस्ताद बिलाल के हैं, और ये देखो गोदाम, जिस गोदाम में बने हुए ये कम से कम 1 करोड़ रुपए का गोदाम है। कोई एमसीडी की और सरकार की जगह नहीं है जहां पे पेड़ों के नीचे घोड़े बांध रखे हैं लोगों ने। ये गोदाम 1 करोड़ रुपए का गोदाम है। ये क्या समझ में आई? वहां से वहां तक। और ये उस्ताद बिलाल का गोदाम है, और इस गोदाम का किराया 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, लेकिन उस्ताद बिलाल ने 1 लाख रुपए की जगह पे महीने की घोड़े बांध रखे हैं। क्या है? ये है शौक, इसको कहते हैं शौक, अपनी जगह पे घोड़े बांधने और अपने घोड़े बांधने। ये नहीं कि एक आदमी, एक पार्टी। सिर्फ रवि त्यागी की हिम्मत को मैं शाबाश देता हूँ, सर रवि त्यागी की। हम उनको आज भी उस्ताद कहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े हैं, हम उनको उस्ताद कह रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये रवि त्यागी की हिम्मत है जो उस बेचारे ने, उस्ताद रवि त्यागी ने अपने घोड़े बांध रखे। ये थोड़ी है कि 6 जने एक घोड़ा बांध रहे हैं, और वो भी सरकारी जगह पे बांध रहे हैं। सरकार की जगह पे, एमसीडी की जगह पे घोड़े बन रहा है। जिस टाइम वहां पे एमसीडी आती है तो वहां से गाय भी लोगों को लेके भागनी पड़ती है, घोड़े भी लेके भागने पड़ते हैं। यहाँ पे अपनी जगहों पे घोड़े पल रहा है। ये देखो एरिया शायरा, और वो अपना वो बना हुआ अंधा। क्या समझ में आई? और उस्ताद बिलाल की क्या हिरस करोगे तुम? उस्ताद बिलाल ने पार्टियां चलाई हैं अल्लाह के हुक्म से। एक ही घोड़े से 3 घोड़े मारे। क्या समझ में आई? जिसके अंदर तुम्हारे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे, चग्गो वाले घोड़े पे अलट पलट हो गई थी, वो भी उस्ताद बिलाल ने दौड़ मारी थी। उस्ताद बिलाल ने तो बहुत दौड़े मारी हैं अल्लाह के हुक्म से। और इतनी जल्दी दौड़े भगाने वाला मैंने दिल्ली के अंदर ये पहला आदमी देखा है, उस्ताद बिलाल, जिनने 2.5 साल के अंदर 3 दौड़े भगा दी थी। क्या समझ में आई? और एक बाजी ले ली थी 25,000 रुपए की, बगैर भगाए। तो भाई ये बातें करनी तो बेकार है। और ये घोड़े जो है ना खलीफा आसिफ के, और खलीफा आसिफ जो यूं कह रहे हैं कि जी हम घोड़ा भगाएंगे तुम्हारे, पहले तुम्हारे उनसे भगा देंगे चेयरमैन साहब से। तो ये घोड़ा अभी भाई आसिफ का घोड़ा है। ये भाई आसिफ कसाबपुरे ले जा सकते हैं घोड़ा, और कसाबपुरे ले आके अपनी जगह पे कई बारी बांध के, और ये चेयरमैन साहब को 10 मील की आवाज दे रहा है इस घोड़े से, जो उनके पास अब लग घोड़ा बंधा हुआ है। क्या समझ में आई? दौड़ भगाओ, भाई आसिफ के घोड़े। और दूसरी बात, यकीन करके मानना, हमें तो ये नहीं पता होता कि घोड़े कब टेल गए, कब क्या होगा। ये भाई आसिफ है बेचारे, भाई आसिफ के घोड़े हैं, अपने टेला रहे हैं, फिरा रहे हैं। और अपने इन्होंने कभी हमसे गुटखा तो मांगा नहीं। हमें तो पता है गुटके कौन खाता है, महंगे वाले। क्या समझ में आई? हमें सब मालूम है मेरे भाई। तुम अभी जुम्मा 8 दिनों में गए हुए, सुनील भाई, रोहित भाई। क्या समझ में आई? मैं बहुत टाइम गुजार चुका, अभी तो गुजार हो। 2.5 साल का लाए हो, 2.5 साल का भी जाएगा, अभी 4 साल का भी आएगा, फिर 4 साल के बाद 5 साल का भी आएगा। मेरे भाई किसी की बेइज्जती मत करो। और अगर बेइज्जती करने पे आई है ना, तो इतनी बेइज्जती करूंगा कि बहुत। लेकिन हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रही है, वो तो तुम्हें सब देख रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये, मैदानबाज से कोई घोड़ा नहीं भागेगा। घोड़ा तैयार कर लो, जब तैयार हो जाए तो जब आवाज दे देना। ठीक है भाई? उस्ताद रवि त्यागी जी, इनको समझाओ। फिर तुम मुझे भी फोन करते हो कि यार ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। फिर वो बच्चे बदतमीजी करेंगे मोबाइलों पे, अच्छा नहीं लगेगा। उस्ताद रवि त्यागी जी, फालतू बात ग्रुप में होनी नहीं चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। हम तो ग्रुपबाजी देखते भी नहीं है, जब कोई दिखाता है तो देख लेते हैं। ठीक है भाई? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई एक वीडियो और डालनी थी, थोड़ी सी बात रह गई थी। देखो भाईजान, ऐसा है, ये पगड़ी की बातें हो रही हैं।
खैर पगड़ी कोई किसी को खाने को दे नहीं रही, पगड़ी से कुछ फायदा तो है नहीं, पगड़ी से तो नोटी खर्च होता है और पगड़ी लेने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उस्ताद लोगों की, कोई भी उस्ताद हो। एक बात। दूसरी बात ये कि भाई हम उस्ताद रईस की कदर कल भी करते थे और आज भी करते हैं। वो उस्ताद थे, दौड़े भगाएंगे सारी चीजें, उनके बच्चों की भी कदर करते हैं, उस्ताद रईस की भी कदर करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे भाई उस्ताद बिलाल भी करते हैं, खलीफा आसिफ भी करते हैं, हमारी पूरी पार्टी कदर करती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कहने वाले यूं कह रहे हैं कि उस्ताद बिलाल की दौड़ भागेगी या उस्ताद रईस की दौड़ भागेगी। देखो भाई, ऐसा था, पार्टी चलाने के लिए एक आदमी चाहिए होता है जो पार्टी का सरपंच होता है। हमारे उस्ताद बिलाल ने तो बहुत किया भाई हसीन से, उस्ताद रईस के लड़के से, कि यार तुम उस्ताद बनो, तुम पगड़ी बांधो, पार्टी चलाएंगे, सब मिलके दौड़ भगाएंगे। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब भाई पार्टी तो चलानी थी, भाई हसीन को किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई नहीं। ये आज भी पार्टी, बुराई की कोई बात नहीं है, ये आज भी पार्टी जो है उस्ताद जहीर की पार्टी, उस्ताद रईस की पार्टी और उस्ताद बिलाल की पार्टी एक है, अलग नहीं है ये पार्टी। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, चाहे उस्ताद जहीर ने उस्ताद बनाया या नहीं बनाया उस्ताद रईस को, लेकिन वो उस्ताद थे। उस्ताद रईस की पगड़ी उस्ताद बिलाल चाहते थे कोई भी बांधे लेकिन पार्टी चलाए, लेकिन उस्ताद बिलाल शौकीन आदमी थे, उनको पार्टी चलानी थी, दौड़े भगवानी थी, तो इसलिए उस्ताद बिलाल की पगड़ी बन गई। चाहे वो उस्ताद रईस की पगड़ी है या उस्ताद जहीर की पगड़ी है, वो एक ही पगड़ी है। आप तो दौड़े भगाओ, अगड़ियों और पगड़ियों का बहाना न ढूंढो। एक बात। दूसरी बात ये, देखो भाई, खलीफा रामे बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, गुस्से में तू मैं हो जाती है और बहुत सारे जनों की हो जाती है, बाप बेटों की हो जाती है, भाई भाइयों की हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं होती। आज नाखूनों से गोश्त कोई जुदा नहीं होता। खलीफा रामे बेचारे अपनी जगह पे बैठे होते, ना उनको मोबाइल चलाना आता, ना वो उनके पास मोबाइल है। लोग बाग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उनको कोई बात का पता नहीं लगता। पता लगता होगा तो उनके बेटे को पता लगता होगा, बबलू को पता लगता होगा, बिरजू को पता लगता होगा, बोबी को पता लगता होगा, वो छोटा वाला लड़का है उसको पता लगता होगा। लेकिन खलीफा रामे नहीं बोलते। खलीफा रामे तो बढ़िया आदमी है बेचारे, उन्होंने दौड़े भगाई हैं, भगा के दिखाई हैं, दौड़े मारी हैं। क्या समझ में आई? ऐसा है, तुम जो यूं कह रहा हो शौक, अबे खलीफा रामे ने तो तुम्हारे घर पे घोड़ी बनवा दी, बबलू ने, तुमने शौक कर लिया। खलीफा रामे के घोड़े में बैठ के तुम रास्ते पकड़ना सीख ली, ये खलीफा रामे की मेहरबानी है। तुम यूं कह रहा हो पैर छूना, हाँ पैर छूने चाहिए, बड़ों के तो पैर दबाने भी चाहिए। जब तुमने अपने मामू के साथ ऐसी हरकत कर दी, तुम तो मामू उनको यूं ही कहते हो ना चेयरमैन साहब को, खलीफा रामे की वजह से। जब तुमने अपने मामू से दगा कर दी तो कौन तुम अपना समझेगा मेरे भाई? भाई ऐसा है, हम तो देखो अकेले दौड़ भगाना जानते हैं, अल्लाह के हुक्म से, जीत हार अल्लाह के हाथ है। लेकिन बोबी, बबलू और बिरजू, हम इनकी तारीफ करते हैं खलीफा रामे की, कि इन्होंने तुम्हारा बहुत साथ दिया लेकिन तुमने इनके साथ दगा कर दी। और हम इनकी तारीफ करते हैं भाई बोबी ओबी की, अगर इनके घोड़े की दौड़ भागेगी तो मैं इनके दम के साथ हूँ, खलीफा रामे के। ठीक है भाई, चाहे खलीफा उस्ताद रईस हो, चाहे भाई उस्ताद बिलाल हो या उस्ताद जहीर हो, ये पार्टी एक ही है, इसको अलग अलग ना समझो। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।